नमस्कार दोस्तों, मैं राव विजय स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम जी पे। आज जो हम डिस्कस करेंगे दोस्तों HSC एग्जाम स्पेशल मॉक टेस्ट नंबर 27 जो कि आने वाली हरियाणा सीटी, ग्राम सेवक, पुलिस, पटवारी, कर्नल पटवारी और जितने भी HSC के एग्जाम हैं उन सभी से रिलेटेड मॉक टेस्ट आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमारा मॉक टेस्ट नंबर 27 रहने वाला है दोस्तों, अब तक हम 26 जो है मॉक टेस्ट कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो पहले जाके वो देख लीजिए, उसी की एक सीरीज जो है आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। सबसे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको लगातार अपडेट जो है चैनल के द्वारा प्राप्त हो सके। अब शुरू करते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न से। आज का जो पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, यानी KMP एक्सप्रेस वे जो है आपका कौन सा दोस्तों, KMP जो है एक्सप्रेस वे पर हर 10 किलोमीटर पर हरियाणा की संस्कृति व धरोहर की झलक दिखाते कितने मोन्यूमेंट्स जो हैं ये बनाए गए हैं। तो कितने बनाए गए हैं दोस्तों, ये आपके 10 बनाए गए हैं, 21 बनाए गए हैं, 17 बनाए गए हैं या फिर 28 बनाए गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो KMP है क्या, तो KMP दोस्तों एक एक्सप्रेस वे है, यानी एक क्या है, हम बोल सकते हैं हाईवे बोल सकते हैं एक तरह से, जो आपका एक्सप्रेस वे है। अब बात की जाए के से क्या बनेगा, के से बनेगा कुंडली, क्या के से बनेगा कुंडली, M से क्या बनेगा दोस्तों मानेसर, कौन सा दोस्तों मानेसर, और P से बनेगा पलवल। ठीक है, ये आपका कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे है। अब बात करें ये जो है एक एक्सप्रेसवे है, ये कितने लाइन का है, ये 6 लाइन का एक्सप्रेसवे है, यानी जो है डबल डबल में 6। ठीक है, उसी के बाद अगर बात की जाए टोटल लंबाई इसकी कितनी है, लेंथ कितनी है इसकी, तो 135.6 किलोमीटर जो है इसकी टोटल लंबाई है। अब आते हैं दोस्तों अब इसका आंसर पर, तो इसके कितने हैं दोस्तों, 10 है, 17 है, 21 है या फिर 28 है। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 21 जो है इसका सही आंसर रहेगा। कितना, 21 जो है इसका सही आंसर रहेगा। अब बात करें जो ये आपका KMP एक्सप्रेसवे है, यानी इसकी टोटल लंबाई मैंने आपको बता दी कितनी, 135.6 किलोमीटर। अब बात की जाए इसका नाम क्या है, यानी एक तो ये हरियाणा में नाम है इसका KMP एक्सप्रेसवे, यानी वैसे इसका नाम क्या है दोस्तों, तो इसका नाम है वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे। क्या है दोस्तों, एक्सप्रेसवे। ठीक है, ये इसका जो है क्या है, नाम है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ पर इसी में कि अगर इसका पूछा जाए ये कौन कौन से जो है जो हरियाणा में कहाँ कहाँ से प्रवेश करता है। तो हरियाणा में सबसे पहले ये सोनीपत में, कहाँ पर दोस्तों, ये आपके सोनीपत में, कहाँ पर, सोनीपत में। उसके बाद सोनीपत के ही खरखोदा में, उस अगला आपका बहादुरगढ़ जो कि आता है झज्जर में। उसके बाद आता है आपका बादली, कौन सा दोस्तों, बादली। अगला आता है आपका फर्रुखनगर, कौन सा दोस्तों, फर्रुखनगर। अगला आता है आपका मानेसर। उसके बाद आपका तावड़ू, कौन सा, तावड़ू। उसके बाद आता है आपका सोहना, और लास्ट जो आपका आता है वो कौन सा दोस्तों, पलवल में। कहाँ पर, पलवल में। तो इन सभी में से जो है ये क्रॉस करता है आपका KMP एक्सप्रेसवे। अब बात की जाए जो ये KMP एक्सप्रेसवे है इसकी देखरेख कौन करता है, तो SSIDC। अब सॉरी SS नहीं, HSIIDC। अब क्या है दोस्तों, H से क्या हो जाएगा, हरियाणा। S से क्या आ जाएगा, स्टेट। I से इंडस्ट्रियल, एंड I से इंडस्ट्रियल, I से इंफ्रास्ट्रक्चर, D से डेवलपमेंट, C से कॉरपोरेशन। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है इसकी एक्सप्रेसवे की देखरेख जो है ये करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम पर आधारित जो है किलोमीटर स्कीम बस सेवा का शुभारंभ किस जिले से किया गया है। तो फरीदाबाद से, सिरसा से, गुरुग्राम से, करनाल से। तो ये कहाँ पर किया गया, सबसे पहले अगर हम बात की जाए ये ट्रैकिंग सिस्टम जो हरियाणा की, यानी हरियाणा रोडवेज बसों में जो है, रोडवेज बसों के में जो है ये सिस्टम जो है किलोमीटर स्कीम बस सेवा की शुरुआत की गई। अब ये कहाँ से की गई, तो ये शुरुआत की गई दोस्तों गुरुग्राम से। कहाँ से, गुरुग्राम से। और प्रथम जो है 5 बसें जो है चलाई गई थी प्रथम चरण में। अब बात की जाए इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो इसकी शुरुआत किसे हरी झंडी बोल सकते हैं हम, या फिर इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो परिवहन मंत्री के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई, जो कि वर्तमान में कौन है दोस्तों, मूलचंद शर्मा। कौन है, मूलचंद शर्मा वर्तमान में जो है ये आप हरियाणा के परिवहन मंत्री है, इनके द्वारा जो है ये शुरुआत की गई किसकी, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम आधारित किलोमीटर बस सेवा की। काफ़ी समय से इस पर जो है मुद्दा भी रहा, काफ़ी जो चीज़ें रही, क्योंकि जो है वर्कर्स ऐसे बोल रहे थे कि बसों को जो है प्राइवेट किया जा रहा है। इस पर जो है काफ़ी आंदोलन बोल सकते हैं, काफ़ी मुद्दा रहा इस जो है अगर बात की जाए इस पर जो है किलोमीटर स्कीम जो है बस सेवा पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हरियाणा में 4th एग्री लीडरशिप समिट
समिट 2019 का आयोजन कहां पर किया गया? तो कहां पर दोस्तों? नरवाना जो कि आपका कहां पर है? आपका जींद में। गन्नौर जो कि आपका कहां पर है दोस्तों? सोनीपत में। टोहाना कहां पर है? ये आपको कमेंट करके बताना है। खरखोदा कहां पर हो जाएगा? ये आपका सोनीपत में। कहां पर हो जाएगा? सोनीपत में। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका कौन सा रहेगा दोस्तों? गन्नौर। गन्नौर जो कि कहां पर है? सोनीपत में। और अगर बात की जाए इससे लीडरशिप जो है ये फोर्थ है एग्री लीडरशिप जो ये सबमिट हुआ था, इसका आयोजन कब से कब तक हुआ? तो 15 से लेकर 17 फरवरी 2019 में जो है इसका आयोजन किया गया। किसका? जो है ये फोर्थ एग्री लीडरशिप समिट 2019 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हरियाणा में वीर चक्र प्राप्त सैनिकों को कितनी राशि जो है ये प्रदान की जाती है? 2 करोड़ दी जाती है, 50 लाख, 1 करोड़, 25 लाख। तो अगर बात की जाए इसमें वीर चक्र, एक तो इसमें होता है वीर चक्र, एक होता है परमवीर चक्र, एक होता है महावीर चक्र। ये एक तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, एक तो होता है महावीर चक्र, एक होता है आपका वीर चक्र, एक आता है आपका परमवीर चक्र। कौन सा दोस्तों? परमवीर चक्र। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वीर चक्र पर। तो वीर चक्र पर कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो वीर चक्र पर राशि प्रदान की जाती है दोस्तों 50 लाख रुपए। कितने रुपए? 50 लाख रुपए। पहले यह राशि जो है 15 लाख रुपए थी, लेकिन अभी वर्तमान में जो है ये 50 लाख जो है ये कर दी गई है। अब आती है दोस्तों आपकी परमवीर चक्र। कौन सा दोस्तों? परमवीर चक्र। परमवीर चक्र में अगर हम बात करें तो कितनी है दोस्तों? ये आपकी 2 करोड़ जो है ये राशि दी जाती है। किसमें? परमवीर चक्र में। तीसरा आता है दोस्तों आपका महावीर। महावीर में आपकी दी जाती है 1 करोड़ रुपए। और पहले यह कितनी थी दोस्तों? पहले यह 21 लाख रुपए थी। कितनी थी? 21 लाख रुपए थी। और वर्तमान में कितनी है? 1 करोड़ रुपए जो है ये दिया जाता है। जो भी अगर बात की जाए कौन सा चक्कर लेता है? महावीर चक्कर जो है ये प्राप्त करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, सेल्फी विद डॉटर कैंपेन शुरू करने वाले सुनील जागलान जो है जागलान जींद जिले के किस गांव के निवासी हैं? अब बात की जाए जो है ये जो है सेल्फी विद डॉटर कैंपेन जो है शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा दोस्तों? सुनील जागलान के द्वारा। और कहां से की गई थी? जींद जिले से। अब जींद के भी किस गांव से की गई? दरौली खेड़ा, राजपुरा, राजगढ़ और बीबीपुर। तो किस गांव से की गई? बीबीपुर गांव जो कि आपका जींद में स्थित है, वहां से जो है इसकी शुरुआत की गई। अब एक क्वेश्चन यहां पर यह बनता है, बीबीपुर एक तो ये हो गया गांव, अब आता है झील। अब आता है झील। तो ये झील कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बीबीपुर झील अगर पूछा जाए तो ये कहाँ पर है? आपकी कुरुक्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में जो है ये स्थित है। और ये काफी बच्चे जो है ये क्वेश्चन गलत भी करते हैं। ठीक है, उससे पहले दोस्तों एक अनाउंसमेंट आप सभी को मैं बता दूं, जो डेली जो है मैं बता भी देता हूं आप सभी को, कि हरियाणा सीईटी से रिलेटेड हरियाणा पुलिस, हरियाणा ग्राम सचिव के स्पेशल जो है मॉक टेस्ट हमारे जो है ऐप पर अवेलेबल है। ऐप आपको डाउनलोड करना है, वहां से आपको कम्युनिटी में एग्जाम जी मिलेगा, वो आपको ज्वाइन करनी है। वहां पर आपको हरियाणा जो है HSC एग्जाम स्पेशल मॉक टेस्ट मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको 25 मॉक टेस्ट जनवरी 2020 से लेकर एग्जाम तक की आपको करंट अफेयर और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हरियाणा का पहला जैव CNG, कौन सा दोस्तों? जैव CNG जो है ये संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो कुरुक्षेत्र में, कैथल में, जींद में, फतेहाबाद में। तो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका कुरुक्षेत्र में जो है ये आपका स्थापित जो है ये किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हरियाणा सरकार द्वारा तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत कितने तीर्थ स्थलों को सम्मिलित किया गया? इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्या 3 क्वेश्चन बनेंगे। कौन से बनेंगे वो मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो कितने तीर्थ स्थलों को जो है इसमें सम्मिलित किया गया है? 200, 350, 300, 400। तो इसमें अगर हम बात की जाए तो इसमें जो है 400 तीर्थ स्थलों को जो है ये शामिल किया गया है। तो डी इसका सही आंसर रहेगा। अब बाकी बात करते हैं, ये तीर्थ दर्शन योजना है, इसकी शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत की गई दोस्तों 3 मार्च 2017 से। कब की गई? 3 मार्च 2017 से की गई। और ये अगर हम बात करी जाए तो ये 60 प्लस जितनी भी जिनकी बुजुर्गों की आयु है उनके लिए जो है ये शुरुआत की गई। ठीक है, अब ये है क्या, यानी ये योजना है क्या? तो इसमें जो है ये योजना हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई गई है। दूसरा अगर इसमें बात की जाए जो इसमें जो है 250 बुजुर्गों को, किसका दोस्तों? 250 बुजुर्गों को इसमें जो है अगर हम बात की जाए इसका लाभ उठा सकेंगे एक साथ, यानी आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा एक साथ जो है 250 बुजुर्गों को इसमें जो है अगर बात की इसका लाभ ले सकेंगे। दूसरा अगर बात की जाए जो ये बुजुर्ग हैं, जो भी जिनका भी अगर हम बात करें जो लाभ लेंगे या फिर जिनका नाम आ जाता है, उसका क्या करेगी दोस्तों? 70% जो है ये आपका सरकार जो है खर्चा, जो भी बोल सकते हैं हम उसका एक्सपेंस बोल सकते हैं, या फिर जितना भी लागत जो आपकी खर्चा लगेगा टोटल आपके जितने भी तीर्थ स्थल, मान लो अगर हम बात करें टोटल एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें 1000 रुपये लगे। कितने लगे दोस्तों? 1000 रुपये लगे एग्जाम्पल के तौर पर माने, तो उसमें आपके 700 जो है ये रुपए आपको सरकार आपका सरकार खर्चा देगी।
और बाकी बचे जो 30% जो भी बुजुर्ग जाएगा, जो भी लाभ लेगा इस स्कीम का, उसको जो है पे करने पड़ेंगे, यानी 300 रुपये उसको खुद भुगतान करने पड़ेंगे, 700 रुपये जो है हरियाणा सरकार उसको प्रदान करेगी। ठीक है, और ये शुरुआत कब की गई? 2017 में जो है ये, अगर बात की जाए, तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, पानीपत नागरिक मंच की स्थापना किसने की? नेकीराम शर्मा, महेश दत्त शर्मा, अशोक शर्मा, राजीव भारद्वाज। तो किसके द्वारा की गई दोस्तों? महेश दत्त शर्मा के द्वारा जो है ये की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, किस हरियाणी महिला पहलवान ने पहलवानी छोड़कर मिक्स्ड मार्शल आर्ट में अपनी पहली ही फाइट में जीत हासिल की? विनेश फोगाट, रितु फोगाट, जो है साक्षी मलिक और कविता दलाल। तो कौन थी दोस्तों? रितु फोगाट, जो कि फोगाट सिस्टर की बहन है, गीता फोगाट, और बोल सकते हैं हम बबीता फोगाट इसकी सिस्टर है ये रितु फोगाट, जो कि अगर बात की जाए कहाँ से जो है कौन से ज़िले से संबंध रखती है, तो चरखी दादरी ज़िले से। और इनके द्वारा जो है ये पहली जीत में किसके अंदर दोस्तों? मिक्स मार्शल आर्ट में जो है ये जीत हासिल की गई, किसके द्वारा? रितु फोगाट के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, इनमें से कौन से शहरों को ट्राई सिटी के नाम से जाना जाता है? पंचकुला, अंबाला, चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला, मोहाली, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र। तो ट्राई सिटी के रूप में 3 को जो है विकसित किया जा रहा है दोस्तों, आपका पंचकुला, मोहाली और चंडीगढ़। किसको दोस्तों? पंचकुला, मोहाली और चंडीगढ़। ठीक है, इन तीनों को जो है ये विकसित किया जा रहा है, किसके रूप में? ट्राई सिटी के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, किस महिला सेना अधिकारी को गणतंत्र दिवस परेड 2020 के लिए पहली महिला परेड सहायक के रूप में चुना गया है? कैप्टन अनीता यादव, कैप्टन उषा शर्मा, कैप्टन संगीता चौधरी, कैप्टन तान्या जो है ये शेरगिल। तो कौन आएगा दोस्तों? इसका कैप्टन तारगा शेरगिल रहेगा। और ये कहाँ से दोस्तों? होशियारपुर। कहाँ से है? होशियारपुर, जो कि आपका कहाँ पर पड़ता है? आपका पंजाब में। ठीक है, दूसरा अगर बात की जाए जो है ये कौन से गणतंत्र दिवस पर? तो 71वें गणतंत्र दिवस 2020 पर इनके द्वारा जो है ये हिस्सा लिया गया, या फिर जो है पहली महिला परेड सहायक के रूप में जो है इनको चुना गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत के नए राजनीति मानचित्र के काला पानी को शामिल करने पर किस देश में आपत्ति जताई? श्रीलंका ने, पाकिस्तान ने, नेपाल ने, चीन ने। तो कौन सा दोस्तों? नेपाल जो है इसका सही आंसर रहेगा। दूसरा दोस्तों, ये आप जो भी मॉक टेस्ट देख रहे हैं ये डेली आपका 7 PM पर होता है, और सुबह जो है 8 AM पर। कब दोस्तों? 8 AM पर आपको डेली जो है हरियाणा करंट अफेयर की क्लासेज हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम जी पर ही मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ साथ जो है वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। आपसे जो है वीडियो शेयर बहुत कम करते हैं और लाइक कमेंट भी बहुत करते हैं। तो साथ साथ जो आपको बोला जाता है कमेंट करने के लिए, ताकि आपकी तैयारी का पता लगता रहे कहां पर आप कितनी तैयारी चल रही है, तो आप कमेंट भी साथ साथ करते रहिए और शेयर भी साथ साथ करते रहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हरियाणा में किस अधिकार को मानवाधिकार जो है घोषित किया गया है? निजता पर अधिकार, बोलने पर अधिकार, कानूनी संपत्ति पर अधिकार, निजी संपत्ति पर अधिकार। तो किस अधिकार को जो है अधिकार घोषित किया गया है? तो ये आपका निजी संपत्ति का अधिकार, जो कि अब किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 300A, अनुच्छेद 300A के अंतर्गत आता है। बोलने का अधिकार जो कि आपका किस में आता है दोस्तों? प्रेस की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो है ये आपका बोलने का अधिकार आता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका, अगर बात की जाए निजी संपत्ति, जो कि आपका 300A के तहत आता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, जो है भारत की मिसाइल महिला के रूप में जो है किसे जाना जाता है? डॉक्टर रितु खंडेलवाल, डॉक्टर टेसी थॉमस, डॉक्टर मुथिया क्रेडिटवाल, डॉक्टर TK अनुराधा। तो किसको जाना जाता है दोस्तों? डॉक्टर टेसी थॉमस को जो है ये जाना जाता है। अब बात की जाए पहले जो है मिसाइल मैन के रूप में किसको जाना जाता था दोस्तों? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। किसको? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जो है ये जाना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, गुजरात में शुरू की गई भारत की पहली साइबर अपराध निरोधक इकाई का नाम क्या है? दोस्त, विश्वास, आश्वस्त, भरोसा। तो कौन सा आएगा दोस्तों? आश्वस्त जो है इसका सही आंसर रहेगा। और गुजरात में भी ये किसके द्वारा शुरू की गई? तो ये हमारे जो है गृह मंत्री कौन है दोस्तों? अमित शाह। कौन है? अमित शाह के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई। और कहाँ पर की गई गुजरात में? तो ये गांधीनगर से जो है ये शुरुआत की गई। और इस योजना का मेन उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों ये साइबर जो है जो पीड़ित होते हैं, साइबर अपराध पीड़ित जो होते हैं, तो उनके हेल्पलाइन के रूप में जो है ये कार्य करेगी। किसके रूप में? हेल्पलाइन के रूप में। साइबर क्राइम कौन से होते हैं? जो आपके ऑनलाइन वगैरह जो से आपके
पेमेंट ट्रांसफ़र कर लेते हैं, फ्रॉड करते हैं ऑनलाइन, जैसे पेमेंट किसी के बैंक अकाउंट से, ऐसे जो फ्रॉड होते हैं वो साइबर क्राइम के तहत आते हैं। तो ये जो है आश्वस्त जो है इसके लिए इकाई शुरू की गई है यहाँ पर गुजरात में, ठीक है। और दूसरा आप सभी के लिए एक क्वेश्चन मैं और बोल देता हूँ, गुजरात के सीएम कौन है वर्तमान में, वो आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारतीय ओलंपिक संघ में बर्मिंघम में आयोजित होने वाले 2020 के किस खेलों के बहिष्कार के फैसले को वापस ले लिया गया है? तो एशियाई गेम, कॉमनवेल्थ गेम, फीफा वर्ल्ड कप, ओलंपिक गेम। तो कौन से दोस्तों? कॉमनवेल्थ गेम्स। अब बात की जाए कॉमनवेल्थ गेम वैसे तो 2021 में होने थे, कब से कब तक दोस्तों? 1 से 7 अगस्त के बीच में। कब से? 1 से 7 अगस्त 2020 के बीच में जो है ये गेम होने थे, लेकिन जो है किसके कारण दोस्तों? कोविड-19 के कारण इसको जो है ये स्थगित कर दिया गया। अब ये 2022 में होंगे। 2022 में ये कहाँ पर होंगे? तो कहाँ पर होंगे दोस्तों? बर्मिंघम, जो कि कहाँ पर स्थित है? आपका इंग्लैंड में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? इंग्लैंड में। यहाँ पर जो है अब इन गेमों का आयोजन जो है ये किया जाएगा। अब बात की जाए इसके साथ साथ जो है, अगर बात की जाए भारत के अंदर ही जो है, अगर हम बात करें राष्ट्रमंडलीय तीरंदाजी, कौन सा दोस्तों? राष्ट्रमंडलीय तीरंदाजी व और निशानेबाजी जो है ये निशानेबाजी जो है ये चैंपियनशिप अगर हम बात करें तो आयोजन जो है ये कहाँ पर किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, प्रधानमंत्री द्वारा जो है अगर हम बात करें कृषि उत्पादन के लिए जो है राज्यों को दिए जाने वाला पुरस्कार का नाम क्या है? कृषि सम्मान, कृषि कीर्ति, कृषि कर्मण और कृषि समृद्धि। तो कौन सा पुरस्कार जो है ये कृषि जो है ये कर्मण पुरस्कार है, जो कि अगर हम बात करें कोई भी राज्य यानी कि कृषि के अंदर अगर हम बात करें कोई भी राज्य अग्रणी कार्य करता है, यानी जो है अच्छा से अच्छा उत्पादन करता है, तो उसको जो है ये पुरस्कार दिया जाता है किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा। और ये कौन सा पुरस्कार? आपका कृषि कर्मण पुरस्कार जो है ये दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत सरकार ने किस वर्ष तक क्षय रोग क्या होता है दोस्तों? टीबी बोल सकते हैं या फिर हम ट्यूबरक्लोसिस, कौन सा? ट्यूबरक्लोसिस को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। 2022, 2027, 2025, 2030। तो कब तक रखा है दोस्तों? 2025 तक जो है ये रखा गया है। और टीबी जो है सबसे जो है अगर बात की जाए किस अंग को प्रभावित करती है, तो फेफड़ों को जो है ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है आपकी कौन सी? टीबी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हरियाणा सरकार द्वारा नाबार्ड की सहायता से दीनबंधु छोटूराम ग्रामोदय योजना के तहत कितने गांवों में विलेज नॉलेज सेंटर जो है बनाए गए हैं? तो 300, 600, 500, 750। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका 750 जो है सही आंसर रहेगा। अब बात करते हैं नाबार्ड की। कौन सा दोस्तों? नाबार्ड की। तो नाबार्ड क्या है दोस्तों? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, एन से नेशनल, ए से एंड, बी से बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है इसकी फुल फॉर्म रहेगी। अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 12 जुलाई 1982 को जो है इसकी स्थापना हुई थी, जिसका अगर हम बात करें हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? मुंबई में जिसका हेडक्वार्टर है। और अगर हम बात करें अध्यक्ष की, अध्यक्ष चेयरमैन बोल सकते हैं, डायरेक्टर बोल सकते हैं, इसका तो कौन है? GR चिंटाला है जो ये व्यक्ति जो है इसके क्या है? अध्यक्ष हैं वर्तमान में। दूसरा दोस्तों इसके साथ साथ अगर आप सभी को बता दूं, मैं डेली 8 PM पर, आज जो है 9 PM पर डाली थी, कल से जो है आपको 8 PM पर जो है हरियाणा करंट अफेयर की PDF जो है क्लासेज आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। दूसरा दोस्तों, जितने भी साथी चैनल पर नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाना। कोई भी आपका पैसे नहीं लग रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करने में। और जो है साथ साथ जो है वीडियो पसंद आ रही तो आपको शेयर जरूर करें, ताकि आपको लगातार जो है करंट अफेयर और बाकी स्टडी मटेरियल हमारे द्वारा जितना भी डाला जाए वो आपको मिलता रहे। और जो है जिन्होंने अभी तक जो है ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ पर जो है ये HSC एग्जाम स्पेशल मॉक टेस्ट को जो है कोर्स को एनरोल जरूर कर लीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है ऐप का। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।